श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, यदि भागवत धर्म ही जीवन का उद्देश्य है, भगवत धाम यदि हम जाना चाहते हैं, तो हमको किसी और प्रकार की पूजा में किसी और देवता का शरण या आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शर्त यह है कि हम क्या चाहते हैं। अधिकांश तौर पर जैसा यहां वर्णन है, लोग नाना प्रकार से धन, संपत्ति, स्त्रियों, ऐश्वर्य, शक्ति, भौतिक प्रभुता, इन चीजों की कामना करते हैं। मटेरियल पावर, पॉलिटिकल पावर, वुमेन, और इस प्रकार की भौतिक वस्तुओं की कामना के कारण उनसे प्रेरित होकर के उनको शीघ्र प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। दिस इज द रीजन, जिसको आगे श्रीमद् भगवद गीता में और ज्यादा स्पष्ट किया गया है। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु भगवान की शरण देने वाले भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.23 अंतवतु फलम तेषां तदवल्य आत्मेकसाम देवान् देवय जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मेरे भक्त मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोकों को जाते हैं। 7.20 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामस्तते हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तम तम नियमस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हमें कभी भी भौतिक भोगों की इच्छा से प्रबल नहीं बनाना चाहिए, इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। जैसे जैसे भौतिक भोगों की इच्छा प्रबल होगी, वैसे वैसे भक्ति में हमारा जो निष्ठा है वो कम होते जाएगी। डिटर्मिनेशन विल बिकम लेस एंड लेस। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। उनका मन भोग और ऐश्वर्य की कामनाओं के कारण हर लिया जाता है। किडनैप, माइंड इज किडनैप्ड बाय द डिजायर्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। और जब वो मन को किडनैप कर लिया गया, तो फिर मन अपना जो वास्तविक कार्य है उसको भूल जाता है। द माइंड विल गिव अप द रियल एक्टिविटी, द रियल पर्पस ऑफ सर्विंग लॉर्ड श्री कृष्णा, गोइंग बैक टू गॉड हेड। हम अपने मूल उद्देश्य से च्युत हो जाते हैं। डीरेल, द ट्रेन इज डीरेल। और जब ट्रेन डीरेल हो गई तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा भयानक। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन की गाड़ी डीरेल हो जाती है इन भोग और ऐश्वर्य की इच्छाओं के कारण। श्रीमद् भगवद गीता में आगे 16.14 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असोमया हता शत्रु हनिष्ये च अपरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है, आज मेरे पास इतना धन है, और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में मेरे पास इतना ज्यादा हो जाएगा। और इस प्रकार से वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, सिद्धोहम। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं शक्तिमान और सुखी हूं। और यदि मैं सुखी हूं तो मुझे भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? एक बात को ध्यान से सुनिए, बहुत आवश्यकता है इस पर ध्यान देने की।
इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक प्रकार के व्यक्ति वो हैं जो नाना प्रकार के दुखों के अंदर पड़ करके भगवान की शरण लेते हैं, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो सोचते हैं हम लोग सुखी हैं, हम सुखी हैं धन के कारण, हम सुखी हैं स्त्रियों का संभोग करके, हम स्त्री हैं पावर के द्वारा, पॉलिटिकल गेन के द्वारा, हमारे पास नाना प्रकार की प्रभुत्ता है, वी हैव सो मच ऑफ एवरीथिंग एंड वी आर इंजॉइंग, तो हमको भक्ति की क्या जरूरत है। तो ये जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, वास्तविक रूप से ये जो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं उनसे ज्यादा दुखी हैं। वो ऐसा सोचते हैं, they think that we are enjoying, we are happy, but they are becoming more and more miserable every day. उनकी परिस्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। जो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं वो तो भगवत भक्ति में आ भी जाएंगे, क्योंकि भगवान ने बताया 4 प्रकार के व्यक्ति उनकी शरण में आती हैं, उनमें से एक ये हुए। परंतु जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं इनका बारे में बड़ा मुश्किल है, और भगवान का भक्त वो देख पाता है कि ये और ज्यादा दुखी है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस कार्य के लिए अमेरिका गए। उन्होंने देखा लोग भौतिक दृष्टि से बहुत सुखी हैं, सारी प्रभुता है, संपन्नता है, परंतु भगवान को भूल करके, भगवान के आप साथ अपने संबंध को भूल करके इतने सारे घोर कष्टों में पड़े हुए हैं, दुखों में पड़े हैं, अकेलापन, निराशा, डिप्रेशन, इस प्रकार की अनेक मानसिक यातनाओं को झेल रहे हैं। इसलिए दोनों प्रकार के व्यक्ति के लिए भक्त सदैव चिंतित रहता है, हाउ टू डिलीवर दैम। और यहां पर स्पष्ट रूप से श्रील व्यास देव जी बतलाते हैं, यदि जीवन का चरम उद्देश्य भगवत धाम की प्राप्ति है तो आपको और कोई पूजा करने की आवश्यकता है ही नहीं। और देवता जो कुछ प्रदान करेंगे, वास्तविक रूप से देवताओं के पास भी कुछ नहीं है, देवता भगवान से लेकर के ही आपको देने वाले हैं। तो आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट भगवान से ही मांग ले। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। आपके पास कामना है नहीं है, अनेक कामनाएं हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स, डोंट वरी, जस्ट सरेंडर टू लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान को समर्पण कर लीजिए, भगवान की बातों को जीवन में अपनाइए और देखिए अभूतपूर्व प्रगति होगी और सब कुछ मिलेगा। ध्रुव महाराज ने राज्य की कामना थी, और जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने कहा कि अब कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के उनको वरदान दिया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, पूर्ण संतुष्ट हूं। मेरी जो अपेक्षा थी वो पहले थी, अब मेरे ज्ञान के नेत्र खुल गए, अब मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आया था, अब मैंने आपको प्राप्त कर लिया जो बहुमूल्य हीरा है, तो अब मैं कांच के टुकड़ों की क्या कामना करूंगा? आई डोंट डिजायर। फिर भी भगवान ने उनके पूर्व इच्छाओं को जानते हुए उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, ऐसा अद्भुत लोक प्रदान किया। तो कोई भी कामना आपके हृदय में है, यदि भौतिक कामना भी है, तो भगवान सभी को पूरा करने वाले हैं। इसलिए पूरी तरह से हर परिस्थिति में भगवान की शरण, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और इन भौतिक सुखों के लिए जिस प्रकार से धन, जन और स्त्री की कामना, इन कामनाओं के कारण लोग भगवत भक्ति के दिव्य मार्ग से भटक जाते हैं, डीरेल। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया 16.11,
चिंतामपिरेयां च प्रलयां अंत उपाश्रित कामोपभोग परमा एतावादाति निश्चिता। अद्भुत। चिंताम अपरिमेयां च, लोगों के मन में अपरिमित अनेक दुश्चिंताएं हैं। किसी भी व्यक्ति से आप बात कीजिए जो तथाकथित कहता है मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, इतनी स्त्रियां हैं, इतने पुरुष हैं, नाना प्रकार की सारी सुविधाएं हैं, भौतिक भोग। उस व्यक्ति से बात कीजिए, वो व्यक्ति अनेक अनेक दुश्चिंताओं में पड़ा हुआ होगा, सीवियर एंजाइटी। ये भौतिक संसार का लक्षण है। बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचित्र चिंताओं में पड़े हुए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया, जो व्यक्ति दुश्चिंताओं में पड़ा हुआ है वो कभी भी आनंद का, सुख का अनुभव नहीं कर सकता, कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक चिंताएं उसके मस्तिष्क को ग्रस्त किए हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति चिंता प्रलयंतम उपाश्रित, जब तक प्रलय होगी, आप सोचते हो कुछ दिनों बाद प्रभु जी अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरा प्रमोशन होने वाला है, नई कंपनी को एक्वायर करने वाला हूं, अगला एमएलए और एमपी तो मैं ही बनने वाला हूं, मेरी बात तो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए चल रही है। यदि ऐसा भी है तो आप गलती में हो। जिस दिन प्रलय आएगा, जिस दिन, ये भगवत गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उनकी बात को मानूं या आपकी बात को मानूं? किसकी बात को मानूं? आप कह रहे हो प्रभु थोड़े दिन बाद अच्छा दिन आ जाएंगे, अभी देखो अभी शादी होने वाली है, फिर देखो आप, क्या बात है एकदम, ठीक है, अभी प्रमोशन आने वाला है। परंतु यहां पर भगवत गीता कहती है प्रलय का दिन, अंत प्रलय का अंतिम दिन, महाप्रलय होगी, तब भी आपकी चिंताएं समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आप भौतिक भावना में हैं। यह भगवान का कथन है, इस पर विश्वास करूं या आपकी बात पर विश्वास करूं? तो इस प्रकार से लोग बार बार लगातार अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। They are wasting their important human form of life by not surrendering it to the service of Lord Shri Krishna. इसलिए अत्यंत आवश्यक है, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होते रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर के इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। देवता भगवान के दास हैं एवं सभी कुछ प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। ये उनकी बाध्यता है, यदि वो न चाहे तो भी उनको देना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को बताया, अपने पिता को, यदि वो न चाहे तो भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार उन्हें मजबूर होकर के वो सारी वस्तुओं प्रदान करनी पड़ेगी। दे आर फोर्स्ड टू गिव। इसलिए एकमात्र भगवान की शरण लें, भगवान की भक्ति करें। विष्णु आराधना परम, भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से। बताइए इनसे बड़ा क्या अथॉरिटी हो सकता है? भगवान शंकर ने बताया माता पार्वती को कॉन्फिडेंशियली, अकेले में, कॉन्फिडेंशियल टॉक, वो अपने हृदय के अनुभव को शेयर करते हैं। उमा कहूं सच अनुभव अपना, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस। व्हाट इज माई एक्सपीरियंस? बिन हरि भजन जगत सब सपना। बिना भगवान हरि के भजन के ये पूरा संसार स्वप्नवत है। आप सपने में गुलाब जामुन खा रहे हो, रबड़ी खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, क्या आनंद मिलेगा? सपने में आप राजा बन गए, सपने में आपका फिल्म एक्ट्रेस से विवाह हो गया,
मेरी तरफ से तो हाँ ही है, लोग कहते हैं 50% ओके। अरे भाई आप तैयार हो, वो तैयार है क्या? तो लोग इस प्रकार से भ्रम में पड़े हुए हैं, मनोकल्पना में पड़े रहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति में लिप्त नहीं हुआ, निमग्न नहीं हुआ। मैंने जानबूझ करके जहर खाया है, स्वेच्छा से जहर पिया है। अब किसको दोष देना है? हा? किसी और को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारी स्वतंत्र इच्छा है। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी। हमने देखा वृंदावन में भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, नंद बाबा से कहा। तो इससे प्रमाणित होता है कि हमें एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की आराधना और पूजा करनी चाहिए, समर्पण उनके प्रति करना चाहिए। सम्मान सभी का करना है, सम्मान सभी का करना है, परंतु पूजा और आराधना समर्पण भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के प्रति की जानी चाहिए। यह है श्रीमद् भागवतम का सार। और यदि सार को हम नहीं जानते हैं तो हमारा सुनना व्यर्थ है। एक प्रकार का रिचुअल है, स्पिरिचुअल कार्य को रिचुअल के जैसे करते हैं हम लोग। मैंने भागवत सुन ली है प्रभु, मैंने भी भागवत करवाई है घर में, पिताजी के टाइम कराई थी, दादाजी के टाइम कराई थी, रिसेंटली देखो माँ के लिए एक और भागवत कराई थी, फलाने महाराज आए थे। ठीक है, तो कितना भी आप करते रहो, इस प्रकार से सुनते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, ये भागवत का प्रयोजन नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुगत होकर के प्रमाणिक ढंग से भागवत श्रवण करें, देखिए अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।